अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो चैनल को इतनी आगे तक पहुंचाया। हमारे 20K सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब आप लोगों की बदौलत है, आप लोगों की मोहब्बत है और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई डफ के ऊपर। पाई डफ आप किस तरह सेटअप लगा सकते हैं, या आपको पट्टे लेने चाहिए, बड़े लेने चाहिए, इसके अलावा क्या क्वालिटीज़ देखनी है, आपने पट्टों को क्या डाइट देनी है कि वो अच्छी बिल्ड आए उनकी और वो स्ट्रॉन्ग आगे जो है वो आपको ब्रीड देते रहें। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपने पहले से लगाई हुई है और उसमें कोई मसले आ रहे हैं तो उसके हवाले से भी मैं कुछ टिप्स इसमें बताने वाला हूँ। अगर आप पाई डफ का सेटअप लगाना चाह रहे हैं, छोटा मोटा सेटअप एक लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आप पट्टे भी परचेस कर सकते हैं। पट्टे भी अवेलेबल हैं, वो भी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे इसको शेयर ज़रूर करना है आपने। तो चलिए बिना किसी तरह के शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। दोस्तों, आप किसी भी बर्ड का सेटअप लगा रहे हो, चाहे वो पाई डफ हो, कॉमन डफ हो, जावा हो, कॉकटेल हो, फिंच हो या कुछ भी हो, उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उनके पट्टे परचेज़ कीजिए और उन पट्टों को अपने पास तैयार कीजिए। अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताता भी हूँ कि क्या रीज़न होते हैं कि पट्टे आपके पास जो तैयार होंगे वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के बन सकेंगे। तो आपने पट्टे परचेज करके उन्हें अपने पास तैयार करना है। जब वो ब्रीडिंग एज पे आ जाएँ, जब आपको पता हो कि हाँ, इनकी ब्रीडिंग एज आ चुकी है, तो उसके बाद उसकी पेयरिंग करके उन्हें सेपरेट लगा दीजिए। या अगर कोई ऐसा बर्ड है जो कॉलोनी में भी ब्रीड कर जाते हैं, तब उनकी भी आप कॉलोनी लगा सकते हैं। अच्छा, पाई डफ के ऊपर या कॉमन डफ के ऊपर ये है कि इनकी कॉलोनी जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहती, जो देखा गया है। इन्हें केज बाय केज लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पट्टे परचेज के लिए आपने उन्हें अपने पास तैयार किया। अब होता क्या है कि इनकी ब्रीडिंग एज है 8 महीने। 8 महीने के बाद आप इन्हें ब्रीड पे लगा सकते हैं। कुछ ब्रीडर कहते हैं कि आप इन्हें 10 महीने के बाद ब्रीड पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जैसा मैंने पहले कहा कि आप अगर कंटिन्यू ब्रीडिंग लेके चल रहे हैं तो आपने हर बर्ड को तकरीबन 2 महीने का सालाना गैप देना है। हर साल आप 2 महीने उनसे ब्रीड ना लें, उन्हें फ्लाई पे छोड़ दें। अच्छा, ये एक अलग बात है, इसको आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने पट्टे लिए, उन्हें अपने पास तैयार किया। अब होता क्या है कि 5 महीने के अंदर ही इनमें जो मेल होते हैं वो सिंगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर अक्सर लोग जो है वो उसी एज में इनकी पेयर अप कर देते हैं और पेयरिंग लगाना शुरू कर देते हैं। अर्ली ब्रीड अगर आप कराएँगे किसी भी बर्ड को, तो उस बर्ड को लाज़मी नुकसान होगा। हो सकता है वो 1-2 क्लच आपको अच्छे दे दे, मगर उसके बाद उसकी प्रोग्रेस गिरती चली जाएगी। अब इस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने 10-15 पट्टे लिए, उन्हें अपने पास फ्लाई में डाल दिया। जब उनकी एज 5 महीने हो गए, हो सकता है उनमें से कुछ मेल जो है वो सिंगिंग स्टार्ट कर दें। तो जैसे ही आपको जेंडर कंफर्म हो, आप मेल को अलग कर दीजिए, फीमेल को अलग कर दीजिए। दोनों को आपने फ्लाई केज में ही रखना है, अलग-अलग फ्लाई केज होने चाहिए मेल के और फीमेल के। अच्छा जी, इससे जो है वो 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मेल तैयार होगा, वो किसी छोटी फीमेल के ऊपर जो है वो क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा। मेल क्रॉस कर देते हैं छोटी फीमेल को, उसके बाद वो फीमेल जो है वो ख़राब हो जाती है, उनकी बिल्ड भी ख़राब हो जाती है और वो आगे प्रोग्रेस भी अच्छी नहीं कर पाती। तो पहला तो फ़ायदा ये होगा। दूसरा आपका फ़ायदा ये होगा कि जब आप मेल को अलग रखेंगे, फीमेल को अलग रखेंगे और जब आपने इनकी पेयरिंग लगानी होगी, तो आपने केज के अंदर मेल को डाला और उसके बाद जैसे ही आप फीमेल को डालेंगे, मेल जो है वो फ़ौरन उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी पेयरिंग कर लेगा। क्योंकि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि पाई डफ के भी अंदर पेयरिंग में थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं। कॉमन डफ अगर लोगों का एक्सपीरियंस है तो कॉमन डफ आप जैसे ही लगाएँगे वो फ़ौरन पेयर कर लेते हैं, मगर पाई डफ बाज़ टाइम नखरे करती है। मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि पट्टे अगर आप अपने पास लेते हैं तो आप उनको बेहतर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अक्सर वीडियोज़ में मैंने दिखाया है मेरी डव जो है वो बहुत शौक़ से जो है वो सॉफ्ट फूड खाती है। चाहे एग फूड हो या दूसरी चीज़ें हों, वो जैसे ही मैं रखता हूँ वैसे ही खाना शुरू हो जाते हैं, हालाँकि दाना उनके पास मौजूद होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सिर्फ़ डव ही नहीं, उनके बच्चे भी जो है वो माशाल्लाह से फुल जो है वो ट्रेन है। यहाँ पर ये सारे बच्चों का आई रिंग देखें आप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये सारे ही छोटे हैं, सेल्फ पट्टे हैं ये।
और ये सारे जो है वो सॉफ्ट फूड के ऊपर आप देखें कितनी शौक से खा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह आपने ज़रूर बोलना है। तो ये होती हैं चीज़ें, ये होते हैं फ़र्क के आप किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। वरना अमूमन लोगों की शिकायत यही आती है कि हमारी डव जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं खाती। हमने बहुत कोशिश करके देख ली मगर वो सॉफ्ट फूड नहीं खाती। तो यहाँ पर देखें आपको मैं डव का तो दिखा ही चुका हूँ। पाई डव की जो वीडियोज़ जो है वो काफ़ी दिखा ही चुका हूँ मैं कि वो कितनी शौक से खाती हैं अलग-अलग किस्म के सॉफ्ट फूड। यहाँ पर मैं आपको पट्ठों को भी अलग से दिखा रहा हूँ कि कितने शौक से ये सॉफ्ट फूड खा रहे हैं माशाल्लाह से। अक्सर लोग पूछते हैं कि पाई डफ में और जो कॉमन डफ आती है वाइट टेल सिल्वर वाली, उनके अंदर जो है वो ब्रीडिंग के हवाले से क्या फ़र्क होता है। दोनों की टाइमिंग वगैरह में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। थोड़ी सी टाइमिंग जो है बाज़ टाइम पाई डफ जो है वो ज़्यादा ले लेती है ब्रीडिंग में अपने नेक्स्ट क्लच में आप कह सकते हैं। मगर मेरे पास तो देखें माशाल्लाह से बच्चे जो है वो ऑलमोस्ट सेल्फ के करीब हो रहे होते हैं और डफ जो है वो एक लिंग की तरफ दोबारा से आ जाती है और माशाल्लाह से पालती भी बहुत अच्छा है पट्ठों को। अभी आपने रिज़ल्ट भी आपने पीछे मुलाहिज़ा किया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह लेके चल रहे हैं। मगर हाँ, दोनों का सिनेरियो है कि बस ये इनको जो है वो थोड़ा-सा आप 8 महीने के बाद शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो 5 महीने में भी आप शुरू कर सकते हैं, 6 महीने ऑलमोस्ट इनकी एज होती है ब्रीडिंग की। इसके अलावा केज साइज़ आप बड़ा भी दे सकते हैं। वैसे कम से कम जो केज साइज़ होना चाहिए इनका 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने केजेस यहाँ पर लगे हुए हैं, मतलब जितने पेयर लगे हुए हैं सब जो है वो 1.5 फीट बाय 1.5 फीट के पोर्शन में है। इससे पहले भी जो आपने पेयर देखे वो भी सारे 1.5 फीट बाय 1.5 फीट के पोर्शन में लगे हुए थे। तो ये कम से कम साइज़ है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो 12 खानों वाला आता है, 1.25 फीट बाय 1.5 फीट का कुछ साइज़ होता है उसका, उसमें भी लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए उसके अंदर भी डव ब्रीड कर देगी मगर उसमें फ्लाई डव को बिल्कुल नहीं मिलती। 3 से 4 ब्रीड के बाद जो है वो प्रोग्रेस अपनी गिरा देगी। डव के बच्चे आपने ब्रीडिंग कराई और बच्चे जो है वो जब छन्नी से नीचे कूदते हैं तो थोड़े छोटे होते हैं, अभी वो मदर फीड पे होते हैं। फिर भी आप उस वक़्त दाना जो है वो बिखेर के दें। थोड़ा-सा दाना जो है वो कोशिश करें कि बिखेर भी दें ट्रे के अंदर। जैसे-जैसे वो बड़े होंगे वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको उठाना शुरू करेंगे और इस तरह जो है वो जल्दी सेल्फ पे आने की कोशिश करेंगे बच्चे। अच्छा, जब बच्चे सेल्फ पे आ जाएँ और आप उनको अलग करते हैं तब भी आप इनको दाना बिखरा के दें। अक्सर ऐसा होता है कि उनसे जो कुंडालियाँ होती हैं उसमें से दाना सही से उठ नहीं पाता। तो बेहतर ये है कि आप कुंडाली में भी दें ताकि उनकी कुंडाली की भी आदत रहे और थोड़ा-सा बिखेर भी दें, यानी कि डायरेक्ट ट्रे पे भी थोड़ा-सा डालें ताकि वो वहाँ से भी अपनी फीड जो है वो कंप्लीट कर सकें। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो आवाज़ थोड़ी सी आपको हो सकता है कि सही नहीं आ रही है, उसके लिए बड़ी माज़रत। अच्छा, अगर आप जो है वो पाई डफ के पट्टे परचेज़ करना चाह रहे हैं और आपकी लोकेशन कराची है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। सेल्फ पट्टे आपको यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं माशाल्लाह से हेल्दी एंड एक्टिव पट्टे आपको मिल जाएंगे। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप कब से चैनल को फॉलो कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप चाहे चेक भी कर सकते हैं, मैं तमाम कमेंट्स के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, अपना और अपने बर्ड्स का इसी तरह बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।